हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। अब पहले इस चैप्टर के हेडिंग को समझते हैं। व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने सिंथेसाइज करने हैं अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग इनोलेट्स। अब ये इनोलेट्स क्या है, आगे हम फर्दर इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक की डिस्कशन होएगी। इस टॉपिक में वो आपको ये बताना चाहता है, फॉर एग्जांपल ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, CH3C, ये डबल बॉन्ड O है, राइट। और साइड में ये कार्बन की चेन है। जैसे आपने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। चाहे वो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे है, चाहे वो कार्बन राइट हैंड साइड पे है, तो उसको हम कहेंगे अल्फा। अल्फा का मतलब पड़ोसी कार्बन। सो व्हाट हैपन्स कि ये एक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक कंपाउंड है जहाँ पे इधर ये C डबल बॉन्ड O है। ये मैंने एरो क्यों बनाया है अभी आपको बता दूंगी। एक्चुअली दिस इज अ बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में आगे कार्बन की चेन है। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के जो ये वाला कार्बन है इसको भी अल्फा बोलेंगे, ये कार्बन है इसको भी अल्फा बोलेंगे। और इन कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उन हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। नाउ ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो होएगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब होएगा कि अगर इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर मैं बेस डाल दूं तो वो बेस इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब आपको भी पता है बेस को रिएक्ट करने के लिए H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो वो H पॉजिटिव आयन के जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है। ये हाइड्रोजन जा सकता है, अगर यहाँ पे है तो वो भी जा सकता है, या ये जा सकता है। यानी कि व्हाट आई वांट टू कन्वे कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उनमें कितने हाइड्रोजन है। ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये गामा है, ये डेल्टा है, और इसके आगे आप जितनी मर्जी लंबी चेन लगा लो। लेकिन इस पूरी लंबी चेन में से अगर मैं इसमें बेस डालूंगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगी, तो उस बेस को के साथ सिर्फ कौन से प्रोटॉन रिएक्ट कर सकते हैं, अल्फा, दिस वन और दिस वन। सो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे कंपाउंड में ओनली अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। रीजन बीइंग अल्फा हाइड्रोजन के पड़ोस में, नेबर में, एडजेसेंट पोजीशन में कार्बोनाइल ग्रुप है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन नज़र आ रही है, हम इतना पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन इज़ फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन जहाँ पे भी अटैच होती है इसकी कोशिश होती है कि जो भी आसपास है मैं खींच लूँ, और ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कार्बोनाइल कार्बन, दीज अल्फा हाइड्रोजन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, राइट। तो आगे आप देखोगे कि जब एसिडिटी होती है तो उसको हम शो करते हैं Ka वैल्यू से, राइट, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको आजकल ज़्यादा बेटर टर्म में pKa वैल्यू बोला जाता है, विच इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड A रेफर्स टू एसिड। और जो भी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है, यानी कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी pKa वैल्यू क्या होएगी, कम। और अगर कोई बहुत ही वीक एसिड है तो उसकी pKa वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा। सो आगे इसने ये बोला हुआ है कि ये कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल इसके हाइड्रोजन इतने एसिडिक हैं कि अगर आप इनको कंपेयर करोगे विद एसिटिलीन एंड इथिलीन, तो जो उनके हाइड्रोजन्स हैं उनकी एसिडिटी से इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। जैसे कि अब हम इस हेडिंग को जस्टिफाई करने लगे हैं कि इनोलेट्स क्या होते हैं। तो इनोलेट्स के लिए आपको ये स्ट्रक्चर एक नज़र आ रही होगी जिसमें हमने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है। सो दिस इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। मैंने आगे इसकी चेन नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ वो पार्ट दिखा रही हूँ जिस पे मेरा मेन जोर है, जो वहाँ पे हमने मेनली काम करना है। सो दिस इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आपको इतना समझ आ गया, इसके साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन।
अब हमें पता है दिस इज एसिडिक की नेचर। जैसे ही बेस आएगी, बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन को खींचना। अब होता क्या है, हमें पता है कि ये ऑक्सीजन की नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि ये पाई बॉन्ड तोड़ेगी, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्रेशर पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो। ये कार्बन इस पे जोर लगाएगा, कमज़ोर पे जोर चलता है ना, तो कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। बट यू नीड टू रिमेंबर कि सारा कुछ कब होएगा, व्हेन देयर इज़ अ बेस। अगर ये बेस नहीं है तो यहाँ पे ये बड़ी शांति से बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही बेस आएगी तो उसकी प्रेजेंस में ये सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या कि ये बेस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, BH, यानी कि बेस विद प्रोटोन। अब बाकी क्या बच गया, बाकी सब कुछ ये है। यहाँ पे पहले हम इतना पार्ट दिखा देते हैं कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एक एनाइन बन गया। अब एनाइन में आपने फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि एनाइन क्या करता है कि जब भी एक अनशेयर्ड पेयर और साथ में इस तरह से ये डबल बॉन्ड हो तो इनकी क्या स्टार्ट हो जाती है, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है। तो होएगा क्या कि ये जो अनशेयर्ड पेयर है, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, दैट विल बिकम बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब वो बॉन्ड बना देगा, और ये जो शेयर्ड पेयर है, जो एक पाई बॉन्ड है, वो टूट के क्या बन जाएगा, लोन पेयर। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आया, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को ऑब्वियसली तोड़ना क्या है, आसान। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब इसको अगर हम ओवरऑल व्यू लेना चाहें तो ये क्या है, अगर हम इसका ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे तो हमें ये नजर आया कि जब भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, जब हम उसमें बेस डालते हैं तो पहले तो ये नेगेटिवली चार्ज एनाइन बनता है। उसके बाद ये जो एनाइन है, इट अंडरगोज रेजोनेंस। रेजोनेंस ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था, आपको पता है रेजोनेंस में चार्ज घूमता है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। किस किस के ऊपर घूम रहा है, पहले कार्बन के ऊपर है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर है। और आपको पता है जब भी हम रेजोनेंस शो करते हैं उसके बाद हमने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जो हमें ओवरऑल बताएगी कि किस किस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड बना। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगी, आई एम शोइंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड भी बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज शो कर दिया। अब मैं एक चीज क्लियर करूंगी, जब हमने एक स्ट्रक्चर में दो एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करना है तो हम कंप्लीट -1 शो नहीं कर सकते, हम उसको डिवाइड करके शो करेंगे। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल चार्ज, डेल्टा मीन्स पार्शियल। तो ये सोचो जैसे ये एक रोटी थी तो डिवाइड हो गई आधी आधी, -हाफ, और ओवरऑल इस स्ट्रक्चर पे कितना चार्ज हो गया, -हाफ कितना हो गया, टोटल 1। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और अगर आपको बोला जाए कि इनोलेट क्या है, तो ये इनोलेट है, दिस इज अ इनोलेट। तो इनोलेट में क्या हो रहा है, इनोलेट में हमें ये नजर आ रहा है कि एक इस तरह से स्ट्रक्चर होएगी जिसमें जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो ऑक्सीजन है दैट विल आल्सो कैरी नेगेटिव चार्ज। सो यू कैन सी दिस इज अ इनोलेट एनाइन। इनोलेट एनाइन फिर से मैं बोल रही हूँ, वो क्या है, जो भी हमने ऊपर सारा प्रोसेस शो किया था उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना वो उसको हम बोलेंगे इनोलेट आइन। सो व्हाट इज इनोलेट एनाइन? एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज and both atoms oxygen and carbon they are carrying partial negative charge। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, मतलब थोड़ा चार्ज। अब हम चलते हैं आगे।